सास आज डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 6 से 9 में रेवलेशन के लेसन में आपका स्वागत है। हम ओलिवर काउड्री, एक जवान आदमी जो सच्चाई और प्रभु से मार्गदर्शन ढूंढ रहा था, के अनुभवों से बहुमूल्य सबक सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में रेवलेशन की आत्मा को पहचान सकते हैं और इसे अपने रोजमर्रा के फैसलों में लागू कर सकते हैं। ओलिवर काउड्री एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने 1898 में जोसेफ स्मिथ के माध्यम से हो रही अद्भुत चीजों के बारे में सुना। वह और जानना चाहते थे और उन्होंने प्रभु का मार्गदर्शन मांगा। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, उनके मन में शांति लाई। यह एक सुंदर उदाहरण है कि रेवलेशन केवल प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो ईमानदारी से इसे चाहते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्स 24 मिनाइमी अम्बा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। क्या यह जानकर सुकून नहीं मिलता कि ओलिवर की तरह हम पवित्र आत्मा के माध्यम से व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं? हमें बस एक सच्चे दिल से पूछना है। इससे पहले कि हम रेवलेशन प्राप्त कर सकें, प्रभु हमें नम्रता और उनकी इच्छा जानने की इच्छा के साथ उनके पास आने की आवश्यकता रखते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्सेस 5 से 7 इस बारे में क्या बताते हैं कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं इससे पहले कि वह अपनी इच्छा प्रकट करें। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्सेस 5 से 7 में प्रभु ओलिवर को विश्वास के साथ पूछने और उन पर भरोसा करने की याद दिलाते हैं। हमें उत्तर खोजने में धैर्यवान और दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रेवलेशन में समय और प्रयास लगता है, लेकिन जब हम तैयार होते हैं तो प्रभु हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने को तैयार रहते हैं। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि रेवलेशन कैसे आता है। ओलिवर का जोसेफ स्मिथ के साथ एक पावरफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन जब उन्होंने खुद बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद करने की कोशिश की तो उन्हें संघर्ष करना पड़ा। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 9 वर्सेस 7 से 9 से आप क्या सीखते हैं रेवलेशन के आने के अलग अलग तरीकों के बारे में? आप इसे कैसे पहचान सकते हैं? डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 9 वर्सेस 7 से 9 में प्रभु बताते हैं कि रेवलेशन एक भावना या एक इंप्रेशन के रूप में आ सकता है। यह एक शांत आश्वासन या एक कोमल नज हो सकता है, या हमारे विचारों के माध्यम से भी हो सकता है। क्या आपने कभी कोई शांतिपूर्ण विचार महसूस किया है या कार्य करने के लिए याद दिलाया गया है? इस तरह आत्मा हमारे साथ संवाद कर सकती है यदि हम उन विचारों और प्रेरणाओं को सुनने और देखने को तैयार हैं। प्रभु हमसे ऐसे ही बातें करते हैं। वह हमेशा चिल्लाते नहीं हैं। कभी कभी यह एक शांत फुसफुसाहट होती है